कि इजराइल को बहाना मिल गया है, पूरे गाज़ा को वो छीनना चाहता है, कब्ज़ा करना चाहता है। पूरी दुनिया ह्यूमैनिटेरियन एड की बात कर रही है, गाज़ा के लोगों को मदद देने की बात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल दिल्ली मरकज़ लाइव बयान में। साथियों, ये कोई हज़रत जी बनो साहब साहब का आज बयान नहीं है। ये जो है गाज़ा फ़िलिस्तीन के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसकी जो है एक आज की अपडेट है, जो कि एक न्यूज़ एंकर है रजा गिराफ़ी, उनके चैनल से हमने जो है ये एक वीडियो रखी है आपके सामने। तो साथियों, आप देखें किस तरह जो है फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जो है जुल्म किया जा रहा है। और फ़िलिस्तीन वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए दुनिया के अंदर। वहीं अम्बिया पैदा हुए, वहीं बड़े हुए। और आज के दौर में जो है उस फ़िलिस्तीन के ऊपर जो है यहूदियों ने जो है कब्ज़ा कर लिया है और किस तरह से जो है वे वहाँ के मुसलमानों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अपना घर छोड़ने के लिए जो उनको मजबूर किया जा रहा है। तो आइए साथियों, देखते हैं फ़िलिस्तीन की ये वीडियो कि जो है कितना जुल्म आज के दौर के अंदर जो है फ़िलिस्तीनियों के ऊपर हो रहा है। और साथियों, इन फ़िलिस्तीन भाइयों के लिए जो है हम और आप जो है दुआ करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, क्योंकि मुसलमान का आईना है। जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद करे। तो इसलिए जो है अपने भाइयों के लिए भी जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। आइए देखते हैं इस न्यूज़ को। जी हाँ, छिन गया गाज़ा। शुरुआती दौर से ही कहता आ रहा हूँ कि इजराइल को बहाना मिल गया है, पूरे गाज़ा को वो छीनना चाहता है, कब्ज़ा करना चाहता है। पूरी दुनिया ह्यूमैनिटेरियन एड की बात कर रही है, गाज़ा के लोगों को मदद देने की बात कर रही है। इजराइल अपने प्लान पर लगातार काम कर रहा है, पूरी दुनिया के रिक्वेस्ट को इग्नोर कर रहा है। दुनिया के सामने उसने ये दिखाया कि हम लोगों को निकालने के लिए कह रहे हैं और नॉर्थ की तरफ जाने को कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो इजिप्ट और जॉर्डन में फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लोगों को ढकेलना चाहता है ताकि पूरा गाज़ा उसके हाथ आ जाए। शुरू में जब ये बोल रहा था मैं, तो शायद किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन आज ये दुनिया देख रही है कि 70% गाज़ा पर इजराइल ने कब्ज़ा कर लिया है। अब जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल है उसका भी बयान सुन लीजिए। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने कहा है कि सबसे बेहतरीन ह्यूमैनिटेरियन एड ये है कि गाज़ा के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दुनिया में अलग अलग हिस्सों में बट जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। जी हाँ, यानी गाज़ा को छोड़ देना चाहिए। गाज़ा पूरी तरह से इजराइल ने छीन लिया है। खुलकर उनका मिनिस्टर, देखिए अमेरिका क्या कह रहा था और कुछ दिन पहले नेतन्याहू क्या कह रहा था कि जंग ख़त्म होने के बाद गाज़ा के लोग अपने अपने घर जा पाएंगे। अभी 72 घंटे नहीं गुजरे कि अपने ही बयानात से पलट गए हैं ये देश। जी हाँ, अमेरिका और इजराइल भी। अब इजराइल के मिनिस्टर ने साफ तौर से कह दिया है कि भाई अब गाज़ा के लोग जो हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है, आसान काम यह है कि वो किसी भी देश निकल जाएं, यानी गज़ा ना आए। अब वो चाहे रेफ्यूजी बन के कहीं भी चले जाएं। तो खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और खुल्लम खुल्ला शैतान अपनी शैतानी कर रहा है। दुनिया देख रही है और जो बड़े बड़े ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन हैं सब के सब ठंडे पड़ गए हैं। खबर यह आ रही है कि हमास और इजराइल इस वक्त एक डील पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हमास जो है 70 इजराइलियों को रिहा करेगा, जिसके बदले इजराइल भी कई फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने, ये देखिए दुनिया की सबसे बड़ी संस्था घुटनों पर आ गई है। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि गज़ा के अस्पतालों के हालात देखने वाले नहीं हैं, हालात बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। हम इंसानियत के नाते इजराइल से मांग करते हैं कि तुरंत वो हमले रोक दे। मानव अधिकार आयोग इंसानियत का वसीला दे रहा है, इंसानियत की दुहाई दे रहा है कि प्लीज़ हमला रोक दो। ये है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का लेवल। इतना कमज़ोर ह्यूमन राइट, इतनी कमज़ोर ये एनजीओ हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं कि इजराइल के आगे घुटने टेक कर हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि जब ह्यूमन राइट ने इजराइल का चिट्ठा खोल दिया, तब से इजराइल इससे भी चिढ़ गया।
ठीक मोदी सरकार की ही नीति इजराइल की लगती है। जो सच बोल दे वो बुरा है, जो इनके झूठ में ताली बजा दे, अच्छा आपके अरे बड़ा गलत हुआ, ऐसे कर दे, तो भाई साहब वो उनके साथी हैं। दोस्तों, एंटोनियो गुटेरेस को ही लपेट लिया इजराइल ने, लगातार उनकी आलोचना कर रहा है। अब इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि एंटोनियो गुटेरेस हमास की निंदा ना करनी पड़े, इसके लिए वो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और हमारी इमेज ख़राब कर रहे हैं। और ये एंटोनियो गुटेरेस इस काबिल नहीं है कि इतनी बड़ी संस्था को संभाल सकें, लिहाजा एंटोनियो गुटेरेस को रिज़ाइन दे देना चाहिए। साथ ही एंटोनियो गुटेरेस ईरान के बहुत करीबी है, यानी बिना हाथ पैर फेंके, बिना सर पैर की बात इजराइल करने लगा। बौखलाहट ये साफ नज़र आ रही है कि इतना सुपर पावर जो देश बनता था वो 40 से 45 दिनों में एक मुट्ठी भर हमास को नहीं मिटा पाया। अब लगे हैं उनके मीडिया वाले, इजराइल ने ये कर दिया, इजराइल ने वो कर दिया, वो तो कर ही देगा भाई, इज्जत की बात है। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस सभी की सेना साथ है, तो भैया अगले को ज़रूरत क्या है। लेकिन $8 बिलियन कर्जे में भी आ गया, भले ही उसका नाजायज़ बाप अमेरिका पूरा कर दे, लेकिन कमाल की बात यह है कि हारा कौन है, जीता कौन है, दिमाग पर जोर डालिए, जवाब आपका दिमाग दे देगा। दोस्तों, 67% यानी 67% अमेरिका के लोग भी यही चाहते हैं कि इजराइल लगातार हमले करता रहे। देख रहे हैं आप आतंक की सोच कितनी फैली हुई है, मुसलमानों से नफरत कितनी ज़्यादा है, इस्लामोफोबिया दुनिया में कितना ज़्यादा फैला हुआ है। 67% अमेरिकन लोग चाहते हैं कि गाज़ा पर हमला लगातार जारी रहे जब तक हमास ख़त्म नहीं हो जाता। हकीकत यह है कि हमास बहाना है, गाज़ा को कब्जाना है। इजराइल से बुरा कोई हो नहीं सकता, शैतान भी एक वक्त के लिए अच्छा हो सकता है, इजराइल नहीं। इस वक्त इजराइल सारी दुनिया में झूठ, मक्कारी, प्रोपेगेंडा, बदतमीज़ी, हरामीपना हर चीज़ कर रहा है और खुल्लम खुल्ला कर रहा है। इजराइल ने कल कहा था कि हमने अल-शिफा अस्पताल से कांटेक्ट किया है और हम वहाँ से जो बच्चे हैं जो आईसीयू में हैं और उनको ज़रूरत है उनको हम निकाल लेंगे। अल-शिफा ने डिनाई कर दिया है। अल-शिफा अस्पताल के द्वारा बताया गया है कि ये झूठ बोल रहा है इजराइल। इजराइल ने अब तक हमसे कांटेक्ट ही नहीं किया है। देखिए, इजराइल का बच्चा ये चाहता है कि गाज़ा के, फ़िलिस्तीन के 6 महीने का अगर बच्चा हो या कि पेट में भी बच्चा हो वो भी मारा जाए, उसके माँ भी मारी जाए। और ये जो अरब के लोग हैं, ये मुसलमान लोग, ये है ही नहीं इंसान, बल्कि मुसलमान नहीं, वो यहूदियों के अलावा तमाम लोगों को जीने लायक नहीं समझते हैं। आज जो हिजड़ों की तरह तालियां बजा रहे हैं यहूदी के साथ हैं, कल वही यहूदी तलवार लेके उनके भी पिछवाड़े में घुसा देंगे। सन 2000 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि फ्रांस का डिफेंस मिनिस्टर इजराइल आ रहा है। अब मैं आपको एडवांस बता रहा हूं और आप खुद समझ रहे हैं कि किसी देश का डिफेंस मिनिस्टर आएगा तो वो पकौड़े बेचने तो आएगा नहीं भाई। डिफेंस मिनिस्टर आ रहा है तो सेना की बात करेगा, हथियार की बात करेगा, अपनी सेना को देने की बात करेगा कि हम आपको अपनी सेना। तो साथियों, देखा तुमने ये जो है आज के मुसलमान गाज़ा के अंदर जो है किस तरह से जो है परेशान किए जा रहे हैं। तो साथियों, हम लोग कुछ नहीं कर सकते तो उनके हक़ में जो है दुआ कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं। बेचारे घर से बेघर किए जा रहे हैं, पूरे के पूरे घर जो है उनके बर्बाद कर दिए गए, पूरे ख़ानदान ख़त्म हो गए, बच्चे यतीम हो गए। और साथियों, ना तो उन्हें किसी तरह की मदद है, ना किसी तरह का जो है उनके पास जो है हेल्प पहुंच पा रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो कम से कम हम और आप जो है मुसलमान होने के नाते अपने भाई के लिए उसके हक़ में जो है दुआ तो कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आप सब हज़रात जो है ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला जो है फ़िलिस्तीन के और पूरी दुनिया के मुसलमानों की जो है जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमाए और जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमाए। तो साथियों, फिर मिलेंगे और कोई नई बयान और कोई नई अपडेट लेकर। जब तक आप हज़रात अपनी दुआओं में हमें याद रखना। इस वीडियो के मुतालिक आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करना इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।